हर्षवर्धन जी को कहा कि हमारे भोपाल के अंदर चिरायु हॉस्पिटल है, एक ऐसा हॉस्पिटल है कि इसकी जो पद्धति है इसके अध्ययन के लिए एक ऐसा अस्पताल जिसमें 600 मरीज भर्ती हैं, गंभीर किस्म के मरीज भर्ती हैं, लेकिन एक भी डेथ न होता। कोरोना जैसे दौर में जब बड़े बड़े देश जो संसाधनों से परिपूर्ण थे वहाँ अंबार लग गए डेथ के, लेकिन चिरायु में नहीं हो रही। तो इसका अध्ययन करें जिससे और प्रदेशों में लाभ। हमने बताया कि ऑक्सीजन जो थेरेपी है उसके सुखद परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। मैंने उन्हें ये भी निवेदन किया था कि हमारी मृत्यु दर मध्य प्रदेश में तेजी से जो एक सुखद संदेश है। निश्चित रूप से मरीज तो इसके मिलते जाएंगे क्योंकि उसकी चक्र ऐसा है। अब चक्र ऐसा हो जाता है कभी कभी तो कि अब हम क्या करें ये सोचते हैं। अब जैसे सतना के अंदर एक अनुमति लेके गुजरात से व्यक्ति आ गए, तो पैरालिसिस अटैक था, अंतिम दिन थे, मर्सी मामला था, दया का मामला था। वहां की सरकार ने अनुमति दी। उसने कहा कि मैं अंतिम समय अपनी सांस अपने घर पे लेना चाहता हूँ। अब वो आ गया, यहाँ आया तो क्वारंटाइन किया तो वो कोरोना से वो था तो उसके बेटे को भी करना पड़ा, उसमें जांच करनी पड़ी और उसकी भी करनी पड़ी नाती की। अब तीनों ही हो गए। तो इस तरह के जो मामले बाहर से आ रहे हैं तो इसलिए ये फैलता, इसका सिस्टम है फैलने का, इसके चक्र को नहीं तोड़ेंगे तो ये फैलता है। तो मरीज तो मिलेंगे लेकिन ठीक करेंगे ये दृढ़ता से। और इसलिए प्रार्थना भी है कि इस चक्र को तोड़ने के लिए जो मोदी जी ने कहा है, भले लॉकडाउन ग्रीन जिले हो गए हो पर हमें फिर भी सावधानियां तो रखनी ही चाहिए। गतिविधियों पर असर पड़ेगा क्या? यहाँ वहाँ के यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के वहाँ जा रहे हैं, एक रोटेशन और बैलेंस भी बनता है इससे। लेकिन अगर बनेंगी तो ये फिर जाएंगी, अगर इनका स्थायी काम होगा तो रुकेंगे। कोई सरकार भी रोड बना रही है। लाख किसानों से 40,26,000 मैट्रिक टन गेहूँ खरीदा है। अभी तक बैंकों को 3,171 करोड़ रुपया भेजा जा चुका है। 24 जिलों में 90% से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो गया है। सर ये सरकार के 1200 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव हमारी और सुविधाएं बढ़ाने के लिए आगामी भविष्य के लिए भी आज स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया है। एक कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जांच के लिए RNA ऑटो एक्सट्रैक्शन किट भी भेजने का कहा है। इसमें उन्होंने तत्काल सहमति हमको इस बारे में दी है। क्या क्या बताया था? कल से शुरू हो रही है कुछ? देखो, पिछली सरकार तो हर बात में घोटाले करने वाली बोलती थी। अब वो बोलने तक ही सीमित थे, करते तो कुछ थे। कमलनाथ जी ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप बता पाओगे उन्हें अपने सरकार का कोई एक काम पूर्ण हो गया ऐसा बताया हो? एक बड़े नेता है तो मेरी बात का तो क्या जवाब देंगे। पर अगर उनका कोई नुमाइंदा, बहुत छोटा सा आदमी उनका छोटा सा नुमाइंदा कोई ये बताए कि 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने फला काम शुरू करके एंड कर दिया। एक व्यक्ति को 2 लाख रुपया दिया हो, कर्जा माफ किया, एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया हो, बताना चाहिए उसको, आपके माध्यम से लाके बताना। हाँ, यानी आप अपनी गाड़ी से गए हो तो काम इस व्यक्ति ने नहीं किया। जो अपनी गाड़ी से दोनों बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उठाएगी, चर्चा हुई, इन्होंने बयान भी दिया कमलनाथ जी ने, सोनिया गांधी ने भी अपने विधायकों की 30% तनख्वाह की घोषणा नहीं करी आज, अपने सांसदों की 30% घोषणा की जरूरत नहीं थी। 5 करोड़ रुपया जो सांसद निधि का मोदी जी ने कहा था, उस पर भी उनके वित्त मंत्री धन्ना सेठ का जो है ना आपत्ति आ गई बेटे की सांसद की, ये 5 करोड़ हम क्यों दें। सहयोग करें न करें, कम से कम असहयोग तो न करें। ये विपत्ति मित्रों राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, प्रांतीय है, ये वैश्विक समस्या है। इस समय तो कम से कम ये कमियां बीनने का काम न करें। 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ कमियां बीनना, और वो लोगों के द्वारा बीनना जो पूरे के पूरे रंगे पोते
जिनने कुछ किया ही नहीं कोरोना के लिए। कमलनाथ जी वो मुख्यमंत्री हैं जिनने एक बैठक नहीं की कोरोना की, जिनने कुछ किया ही नहीं था। सर ये मजदूर जो तक शाम तक 40,26,000 मैट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश में खरीद चुके हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। वो तथाकथित लोग ये मानते थे कि इतनी गड़बड़ी हो जाएगी, उनको निराशा हाथ लगी। एक आप सबके माध्यम से मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इस बार की हमारी गेहूं खरीदी का जो मॉडल है वो रोल मॉडल बन सकता है जहाँ भी खरीदी होती है। इतना पारदर्शी सिस्टम और इतना व्यवस्थित सिस्टम, इसमें कहीं से कहीं तक गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। सब कुछ सेंट्रलाइज है और भोपाल से होता है, भोपाल से ही किसानों को जाता है, किस किसान को कब आना है। इसलिए वहाँ पर कोई मैनेजमेंट की गुंजाइश नहीं है, इतना पारदर्शी सिस्टम। और इस कारण से आप देख रहे होंगे पूरी मर्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इतनी बड़ी मात्रा में गेहूँ खरीदा जा रहा है। ये 7.5 लाख किसान अभी तक गेहूँ बेच चुके हैं। कल तक 3,171 करोड़ रुपए किसानों के लिए बैंकों को भेजा जा चुका है। 24 जिलों में 90% तक का ट्रांसपोर्टेशन भी हो चुका है। मजदूरों को बाहर से लाने की अनुमति केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त हुई। इसमें से अधिकांश ट्रेन महाराष्ट्र से है। 3 ट्रेनें करके ये ट्रेनें प्रतिदिन रवाना होंगी, संभवतया परसों से, संभवतया। इसमें तमिलनाडु, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सभी रेल से और बातचीत हो रही है। 63,000 मजदूरों के नंबर, नाम, पते आ चुके हैं। 25,000 लोगों को पोर्टल के द्वारा भी जोड़ा जा रहा है। गुजरात में अभी हमारे 50,000 मजदूर बचे हैं। 100 लोग और लाइन पर बिठा ले हैं, जो लाइन का नंबर जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर। आप सभी मीडिया के बंधुओं से प्रार्थना है कि उस नंबर को थोड़ा ज़्यादा चलाएं, जिससे कि वो मजदूरों तक पहुंच जाए। सोशल मीडिया के बंधुओं से भी आप सबके माध्यम से आग्रह है कि जो मध्य प्रदेश सरकार का बाहर से आने वाले लोगों का हेल्पलाइन नंबर है वो उस पर डालें, जिससे कि पहुंच जाए। अभी 100 लोग बिठा ले हैं, 2-3 दिन के अंदर ये नंबर हम 200 कर देंगे कि 200 लाइन आपकी लोग बैठ जाए।